नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। मई महीने की शुरुआत में जहां रोजाना 4 लाख से ऊपर मामले आ रहे थे, अब ये घटकर 1 लाख से नीचे आ गए हैं। हालांकि कोरोना से होने वाली मौतें अब भी चिंता का कारण बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे यानी एक दिन में कोरोना के 80,834 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं इसी दौरान 3,303 लोगों की घातक वायरस की वजह से मौत हुई। कोरोना के आज आए नए मामले पिछले 71 दिनों में सबसे कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को G7 सम्मेलन के एक सत्र में शिरकत की। सत्र का टाइटल था बिल्डिंग बैंक स्ट्रॉन्गर हेल्थ। यह सत्र कोरोना वायरस महामारी से वैश्विक सुधार और भविष्य की महामारियों के खिलाफ लचीलापन मजबूत करने पर केंद्रित था। सत्र के दौरान पीएम मोदी ने भारत में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान G7 और अन्य अतिथि देशों द्वारा दिए गए समर्थन की सराहना की। भारत, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका को इस साल G7 शिखर सम्मेलन के लिए अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया गया है। भारत ने शनिवार को उस खबर का खंडन किया गया जिसमें दावा किया गया था कि देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या आधिकारिक आंकड़ों से 5 से 7 गुना अधिक है। सरकार ने कहा कि निष्कर्ष महामारी विज्ञान संबंधी सबूतों के बिना महज आंकड़ों के आकलन पर आधारित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी कर बिना नाम लिए लेख प्रकाशित करने के लिए प्रकाशक की निंदा की, जिसमें दावा किया गया है कि भारत में कोविड-19 से होने वाली मौतें आधिकारिक आंकड़ों से 5 से 7 गुना अधिक है। मंत्रालय ने द इकोनॉमिस्ट द्वारा प्रकाशित लेख को कयास लगाने वाला और बिना किसी आधार वाला एवं भ्रामक करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को G7 शिखर सम्मेलन के एक सत्र को डिजिटल तरीके से संबोधित करते हुए कोरोना वायरस महामारी से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए एक धरती एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कोविड-19 रोधी टीकों के लिए पेटेंट छोड़ने को लेकर G7 के देशों के समर्थन का भी आग्रह किया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार भविष्य की महामारी को रोकने के लिए वैश्विक एकजुटता, नेतृत्व और तालमेल का आह्वान करते हुए मोदी ने चुनौती से निपटने के लिए लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाजों की विशेष जिम्मेदारी पर जोर दिया। सूत्रों ने बताया कि एक धरती एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण अपनाने के मोदी के आह्वान का जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और कुछ अन्य देशों ने भी कोविड-19 टीकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए पेटेंट पर छूट के मोदी के आह्वान का जोरदार समर्थन किया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन में प्रस्ताव रखा है। कोविड-19 रोधी टीकों पर कर नहीं घटाने के जीएसटी परिषद के फैसले को जन विरोधी बताते हुए पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने शनिवार को आरोप लगाया कि जब उन्होंने आपत्ति दर्ज कराने की कोशिश की तो उनकी आवाज दबा दी गई। जीएसटी परिषद ने शनिवार को कोविड-19 के उपचार में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर और टोसिलिजुमेब जैसी दवाओं के साथ ही चिकित्सकीय ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सांद्रकों पर कर की कटौती की, लेकिन टीकों पर कर घटाने की मांग को नजरअंदाज कर दिया गया। हैदराबाद के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में 40 से अधिक कोविड रोगियों ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की सिंगल डोज वाली दवा कॉकटेल ली। अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी ने कहा कि 24 घंटे में वे सभी कोविड मरीज बुखार, अस्वस्थता आदि जैसी नैदानिक लक्षणों से ठीक हो गए। हैदराबाद स्थित एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से पता लगाने के लिए सबसे बड़े अध्ययनों में से एक है कि क्या ये उपचार अत्यधिक संक्रामक डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है। डॉक्टर रेड्डी ने कहा कि अमेरिका के अध्ययनों से पता चला है कि ब्रिटिश वेरिएंट, ब्राजीलाई और दक्षिण अफ्रीका वेरिएंट्स के खिलाफ भी प्रभावी है। किसी ने भी हमारे यहाँ मौजूद डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ इसका परीक्षण नहीं किया है, तो हम जो कर रहे हैं वह यह है कि हम समानांतर रूप से परीक्षण कर रहे हैं कि क्या यह म्यूटेंट वायरस के खिलाफ प्रभावी है। परिणाम अब हमारे पास 40 रोगियों के हैं, जिनका हमने एक सप्ताह के बाद विश्लेषण किया। लगभग 100% मामलों में वायरस गायब हो गया जब हमने RT-PCR किया। ट्विटर ने कार्टूनिस्ट मंजूल सहित अन्य को कानून लागू करने वाली एजेंसियों के अनुरोध पर नोटिस भेजे हैं।
कानून लागू करने वाली अज्ञात एजेंसियों ने ट्विटर से जाने माने कार्टूनिस्ट मंजूल, तथ्य जांच करने वाली वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर और अन्य के कुछ ट्वीट को कथित तौर पर कानून के उल्लंघन को लेकर हटाने के लिए कहा है। मंजूल, जुबैर और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म द्वारा भेजे गए नोटिस के स्क्रीनशॉट पिछले कुछ दिनों के दौरान अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किए हैं। सूत्रों ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विधिक अनुरोधों को ट्विटर को भेजने में शामिल नहीं है। यह स्पष्ट नहीं कि किन एजेंसियों ने इन उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए ट्वीट के मामले को उठाया और किन उल्लंघनों के लिए ऐसा किया गया है। उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल सहित 3 हिस्सों में बांटने की खबर को केंद्र सरकार ने फर्जी बताया है। इस संबंध में प्रेस सूचना ब्यूरो ने एक ट्वीट करके यूपी के 3 हिस्सों में बांटे जाने की खबर को गलत बताया। PIB ने कहा कि एक खबर में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश को 2 से 3 हिस्सों में विभाजित करने और पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने पर विचार कर रही है। यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के अलग हिस्से करने से संबंधित कोई विचार नहीं कर रही है। PIB ने खबर का स्क्रीनशॉट भी ट्वीट में लगाया है। इस खबर में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव से पहले विभाजन पर मंथन हुआ। मोदी और योगी की मीटिंग में इस मुद्दे पर सिद्धांत सहमति बनाने की चर्चा। कुछ देर बाद योगी के राष्ट्रपति के साथ होने वाली मीटिंग भी इसी संदर्भ में देखी जा रही है। इसी संदर्भ में AK शर्मा की यूपी में तैनाती को भी देखा जा रहा है। सरकार निकट भविष्य में कई मामलों में न्यूनतम कानूनी उम्र में अहम फैसले लेने की तैयारी कर रही है। देश अब आज़ादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहा होगा तो उसकी युवा आबादी के लिए उम्र के नए पैमाने होंगे। लड़के लड़की की शादी की उम्र एक समान होगी। सिगरेट तंबाकू सेवन की न्यूनतम उम्र बढ़ेगी। शराब पीने की उम्र पूरे देश में करने के लिए इसे केंद्र और राज्य दोनों के कानूनी अधिकार में लाया जाएगा। इंटरनेट पर डेटा संरक्षण के दायरे में बच्चों की उम्र पर निर्णय लेने की जमीन भी तैयार हो चुकी होगी। विवाह की न्यूनतम उम्र लड़के और लड़की दोनों के लिए 21 साल करने संबंधी टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर नीति आयोग में 2 बैठकें हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में राजीव बनर्जी की भी घर वापसी की अटकलें तेज हो गई है। अटकलों के बीच भाजपा से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने वाले राज्य के पूर्व मंत्री राजीव ने TMC के राज्य महासचिव कुणाल घोष से मुलाकात की है। पार्टी सूत्रों के अनुसार राजीव शहर के उत्तरी शहर में स्थित घोष के आवास पर गए, जहां दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई है। केंद्र सरकार ने शनिवार को एक बड़ा फैसला करते हुए सैन्य ऑपरेशन और सैन्य से जुड़ी जानकारियों को सार्वजनिक करने की घोषणा की है। डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के इतिहास से जुड़ी जानकारियों को प्राइवेसी लिस्ट से हटाकर सार्वजनिक करने की पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 25 साल से ज्यादा पुराने रिकॉर्ड सार्वजनिक होंगे। इनमें युद्ध और लड़ाई के दौरान हुए संवाद, सैन्य ऑपरेशन की जानकारी होगी। पॉपुलर यूट्यूबर भुवन बाम के माता पिता की कोरोना कॉम्प्लिकेशंस के कारण निधन हो गया। इस बात की जानकारी भुवन बाम ने खुद सोशल मीडिया पर एक हार्ट ब्रेकिंग नोट शेयर कर दी है। इस पोस्ट में उन्होंने अपने माता पिता के साथ के कई सारे फोटोज भी शेयर किए हैं। भुवन बाम ने लिखा है कि कोविड की वजह से मैंने अपनी दोनों लाइफ लाइन्स को खो दिया। आई और बाबा के बिना कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। 1 महीने में सब बिखर चुका है। घर, सपने, सब कुछ। मेरी आई और मेरे पास नहीं है। मेरे बाबा मेरे पास नहीं है। अब फिर से जीना सीखना पड़ेगा, पर मन नहीं कर रहा है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।